प्रेडिक्शन आपने की कि रजब भट्ट पाकिस्तान वापस आएगा, इसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने इसे कहा था पाकिस्तान ना आए। हाँ, इसके लिए खाइयाँ गड़े मुश्किलात भरी पड़ी हैं। और हम अगर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूं ना तेरी शक्ल बन जाए। आप तो इसका चेहरा देखा, ब्लैंक था। वो ये सारा ड्रामा था, टोपी ड्रामा था। अदालत में जो कुछ भी हुआ, रजब भट्ट को मार पड़ी, ये एक ड्रामा था। ये आपने तो नहीं की करवा दिया? अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। प्लीज प्लीज मेरे पे ना कोई इल्जाम लगाएं। अब आपको लगता है कि रजब भट्ट सुधर जाएगा? आपको लगता है छलांगे मारता हुआ बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में एयरपोर्ट से एग्जिट किया उसने? आप मुझे बताएं कि उसको किसने बुलाया पाकिस्तान? तो क्या रीजन था कि वो पाकिस्तान आ गया? कौन सी ऐसी ताकतें हैं उसके पीछे जो जिन्होंने कहा कि आ जाओ भाई? अब कहा मुझे 3 महीने रखा, जबर किया, मारा पीटा। आपने कभी एक्चुअल लाइफ में किसी को भी के तशद्दुद होते देखा है? टा लटका देते हैं और अपने पाँव के तलवों पे मारते हैं, यहाँ लकड़ी डाल देते हैं और आपको ऐसे करके जकड़ के पीछे फिर पीठ पे मारते हैं। अच्छा, जब ये सब हो रहा था उसका वकील कहाँ था? वो कुट पड़वाने वाला वो मियां अशफाक खुद है। उसने पुलिस बुलाई। रजब के पीछे कुछ बिग ब्रदर्स हैं ऑब्वियसली। वकला तो उसके शदीद खिलाफ हुए पड़े। जी, आप कीड़े मकोड़े डड्डू हैं, मेंढक हैं, तो मैं नहीं आपके खिलाफ हूँ। आपने देखा उसके साथ नानी वाला था, उसका वकील था। उन दोनों ने बचाने की कोशिश की, उनको तो किसी ने नहीं मारा। मियां अली इशफाक और नदीम नानी वाला ने ये सारा कुछ प्लान्ड किया था। एब्सोल्युटली हो सकता है। रजब भट्ट की मुश्किलें अभी हैं। जून जुलाई में अगर ये मुल्क छोड़ देता है, दोबारा से मुल्क छोड़ना पड़ेगा। एब्सोल्युटली निकलना पड़ेगा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। रजब भट्ट अभी पाकिस्तान नहीं वापस आए थे, उससे पहले लाला रुख साहिबा ने एक प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जब भी वो वापस आएगा उसके लिए मुश्किलात होंगी, और वो किस किस्म की मुश्किलात होंगी ये तो अब ये ख़ुद ही बताएंगी। हमारे साथ इस वक्त लाला रुख साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर अरहम। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे ये बताएं, आपने एक प्रेडिक्शन की, पहले तो ये बताएं आपके पास इस तरह के राज आते कहाँ से हैं? प्रेडिक्शन आपने की कि रजब भट्ट जब पाकिस्तान वापस आएगा इसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, ऐसी मुश्किलात? अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने इसे कहा था पाकिस्तान ना आए, किसी और कंट्री चला जाए, यहाँ इसके लिए खाइयाँ गड़े और मुश्किलात भरी पड़ी हैं। अब बात आपने पूछा, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, आपको ये कहाँ से चीज़ें आती हैं। यकीन माने कि ये मुझे जिसको कहते हैं ना अल्हाम या नॉलेज ऑफ द गैब। अब जब मैं ये कहती हूँ, इस पर बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं, लोगों की सवालात आते हैं, इनको कहाँ से आते हैं, इनको क्या होते हैं। लेकिन मैं जितना कुरान पाक सुनती हूँ और तर्जुमा सुनती हूँ तो उसमें 12 जगह जिक्र है कि हम अपने बंदों को बताते रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने मैसेजेस देने या बातें करनी छोड़ दी अपने बंदों से। बट देखिए, मैं जब कोई प्रेडिक्शन करती हूँ ना तो मैं उन लोगों की बेहतरी के लिए करती हूँ। मैंने उसे पहले भी कहा था जब शादी के बाद कि बेटा ठीक हो जाओ। अभी भी आपने देखा, मैं तो आपको बताऊँ सच्ची बात, मुझे तो नहीं लगा कि ये जो कोर्ट वाला केस हुआ ये कुछ एक्चुअल हुआ, क्योंकि ये अभी कुछ भी नहीं था। अगर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूँ ना तेरी शक्ल बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कहाँ एक्सप्रेशंस आते हैं इंसान के चेहरे पे। आपने उसका चेहरा देखा, ब्लैंक था। वो ये सारा ड्रामा था, टोपी ड्रामा था। कहानियाँ बहुत बड़ी। अदालत में जो कुछ भी हुआ, रजब भट्ट को मार पड़ी, ये एक ड्रामा था। अच्छा, आप कराची वो क्यों गया? उस पे केस चल रहे हैं, वहाँ पे उस पे केस था, इसलिए उसकी हायरिंग थी वहाँ पे, इसलिए। आपको पता है ना कि अगर आप पे कराची में कोई केस करता है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि जी मैं लाहौर का रेजिडेंट हूँ, मेरा केस लाहौर के कोर्ट में लगा दें। लेकिन उसने एक कह लें कि अच्छा शहरी होने का सबूत दिया। उसने कहा मेरे पे जहाँ जहाँ केस है मैं अपने वकला साथ लूँगा। मियाँ अली इशफाक साहब वो उनके साथ गए हैं और उनके साथ आगे जाके ये इंसिडेंट हो गया। और उससे पहले आप प्रेडिक्ट कर देती हैं कि रजब के साथ कुछ बुरा होगा। ये क्या था? ये आपने तो नहीं की करवा दिया? अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबा। देखें, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पे ना कोई इल्ज़ाम लगाएं। अगर मैं किसी को कोई वार्निंग देती हूँ या किसी के लिए कुछ कहती हूँ तो वो इसलिए नहीं होता कि मैं उनका बुरा चाहती हूँ, वो इसलिए होता है कि वो सुधर जाएं तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? अब आपको लगता है कि रजब भट्ट सुधर जाएगा? आपको लगता है? इतना सब कुछ होने के बाद कौन नहीं सुधरेगा? तो जो पहले इतना कुछ हुआ उस पर वो सुधरा। जब वो लंदन से आया, जब उसकी फ़्लाइट लैंड की और उसने पहला इंटरव्यू दिया कि जी मुझे डिपोर्ट ही किया गया,
जब एक कंट्री आपका वीज़ा कैंसिल करती है तो वो एक तरह का डिपोर्टेशन ही होती है। अगर वो आपको ऑप्शन देती है कि आप खुद जाएं जहाज़ में या हम आपको ज़ोरी भेजें और हम आपकी गवर्नमेंट से पैसे लेंगे, क्योंकि मैंने ट्रैवल लाइन में 15 साल काम किया, सो वी नो ऑल दीज लॉज। वो ऐसे छलांगे मारता हुआ बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी में एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया उसने, उसको इतनी अच्छी वेलकम मिली है। तो ये आप मुझे बताएं कि उसको किसने बुलाया पाकिस्तान? अपने बेटे की पैदाइश पे तो वो नहीं आया, तो क्या रीज़न था कि वो पाकिस्तान आ गया? आप बताएं ना, कौन सी ऐसी ताकतें हैं उसके पीछे जो जिन्होंने कहा कि आ जाओ भैया। आ जाओ भैया। इसका तो इंडिकेशन डक्की भाई ने अपने इंटरव्यू में कर दिया था। डक्की ने कहा मुझे 3 महीने रखा, जबर किया, मारा, पीटा। मज़े की बात यह है कि उसके सारे रोने सिर्फ थप्पड़ों पे थे। मैं से हैरान हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपने कभी एक्चुअल लाइफ में किसी को भी पुलिस के तशद्दुद होते देखा है? वो इस तरह करते हैं, थप्पड़ खाली मारते हैं, नहीं ना? मैंने भी देखा हुआ है। मैं बड़ा टफ है भाई, उल्टा लटका देते हैं और आपके पाँव के उस तलवों पे मारते हैं, यहाँ लकड़ी डाल देते हैं और आपको ऐसे करके जकड़ के पीछे फिर पीठ पे मारते हैं। ये थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा, अभी उसको भी सिर्फ थप्पड़ मारा। थप्पड़ इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पनिशमेंट्स, क्योंकि वो आपके चेहरे पे है और उससे मना किया गया है हमारे मज़हब में भी, हमारे अखलाकियात में भी, हमारी सोसाइटी में भी, कि किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना बहुत नीच हरकत है। लेकिन ये जो सारा ड्रामा था, अच्छा जब ये सब हो रहा था उसका वकील कहाँ था? उसने पुलिस बुलाई, 15 फ़ोन करो, फ़ौरन डॉल्फिन वाले आते हैं। गाड़ी उसकी कहाँ थी? इतना लंबा वो उसको घुमाते रहे, फिर आते रहे, मारते रहे, किधर धक्का दे रहा। उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ चल क्या रहा है। और हम बिग ब्रदर दैट्स द गेम। ये क्यों भूल रहे हो? सब बिग ब्रदर है। रजब के पीछे कुछ बिग ब्रदर्स हैं। ऑब्वियसली। अगर रजब के पीछे बिग ब्रदर्स होते तो क्या कराची कोर्ट में इसके साथ ये सारा कुछ होता? सब प्लान्ड है, मैं आपको कह रही हूँ। मैंने तो कुछ ख़ास तौर से, क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूँ, साइकिक होता है ना, आपके अंदर देखता है। मैं उसकी वीडियोस नहीं देखती, कतई नहीं देखती, लेकिन जब ये हुआ वाक़या, मुझे लिटरली मैं सड़क पे जा रही और लोग मुझे रोक के कह रहे कि आपने रजब को मार पड़वाई, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे भी एक ज़राए से ही पता चला। देन मैंने जब आपसे टाइम लेने की कोशिश की तो मुझे भी यही पता चला, आपने एक प्रेडिक्ट की सबसे पहले, फिर लोग भागते हैं आपकी तरफ, फिर आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। आपने बताया उसके साथ मुश्किल और बहुत बुरा होने वाला है। क्या वो हो चुका है? नहीं, अभी शुरुआत है। अब भी शुरुआत है, बिल्ड होगी। आप फिल्में देखते हैं ना, फिल्म में वो पहले स्टोरी बिल्ड करते हैं, फिर मेन आइडिया देते हैं। अभी ये स्टोरी बिल्ड हो रही है, ठीक है? वो आपको नज़र आ जाएगी अगले 2 महीने के अंदर कि क्या स्टोरी बिल्ड हो रही है। जनवरी फरवरी बहुत बड़ा ये चेंजेस का साल है और इसमें हम बड़ी चेंजेस देखेंगे। रजब के साथ कुछ रजब एक मोहरा है, उसको भी यूज़ किया जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 2026 ज़रा टफ ईयर है। लगता है कि अब ये केसों से निकल आएगा, जो इसको अब सिंपैथी लोग देना शुरू कर देंगे, चाहे जो भी इस पे केसेस वगैरह हैं, अब सिंपैथी मिल जाएगी, केसों से निकल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी अगर वो भी अपनी वो तो खुद चाहता है कि मेरे पे केस हटाए जाएं और मैं बड़ी आसान मामूलात ज़िंदगी गुजारूँ अपनी। हाँ, तो देखें ना कितना बड़ा ड्रामा हुआ। अब वो कहेगा जी वकील ऐसे करते हैं, ये क्या केस लड़ेंगे मेरा, ये तो बायस्ड है। बायस भी होता है ना इंसान के, किसी की तरफदारी करे, वकील उसके ख़िलाफ़ हुए में, तो अब केस तो उसके हक़ में जा ही नहीं सकता। तो ये तो सब, फिर आपको मेरे ड्रामे की समझ आ गई। वकला तो, अब कराची कोर्ट की बात करूं, वकला तो उसके शदीद खिलाफ हुए पड़े। अरे आप मुझे कहें कि जी आप कीड़े मकोड़े डड्डू हैं, मेंढक हैं, तो मैं नहीं आपके ख़िलाफ़ होंगी। कल मेरी कभी किसी ने बड़ी बेइज्जती की, ठीक है? मैं वो नहीं चाहती गीबत करना। कल एक बच्ची ने मेरी बड़ी इंसल्ट की और मैं कोशिश की पी जाऊँ। इतना आसान नहीं होता बेइज्जती पीना। आप पूरे वकला बरादरी को कह रहे हैं कि जी ये तो कीड़े मकोड़े डड्डू हैं हमारे मुल्क के, ये तो ये हैं। इन अ वे एब्सोल्युटली राइट, कोई है ही नहीं इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेरे हिसाब से। बट बात यह है कि किसी की आप इस तरह ज़ाती इंसल्ट किसी भी तबके की नहीं कर सकते। सारे डॉक्टर तो कसाई हैं, सारे स्कूल वाले पैसे बनाने के लिए स्कूल खोलते हैं, हाँ करते हैं, अस्पताल है और पैसा सबसे ज़्यादा बनता है स्कूलों से और अस्पतालों से। बट अगर मैं कहूँगी जी सारे डॉक्टर कसाई हैं तो बुरी बात,
आई कांट इंसल्ट द होल कैटेगरी ऑफ पीपल। आपने देखा उसके साथ नानी वाला था, अच्छा उसका असली नाम क्या है? पहला नाम नदीम था उसका, जो साथ उसके लंदन से आया था, उसका वकील था। उन दोनों ने बचाने की कोशिश की, उनको तो किसी ने नहीं मारा। उनको क्यों नहीं मारा? जब एक लड़ाई होती है, मतलब हमारे यहाँ मोहल्ले उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, तो जो उसकी तरफदारी करता है उसको भी मार पड़ती है, ऐसा ही है ना। नदीम ने तो बाकायदा रजब को बड़ा सेव किया है, उसने तो उसको पकड़ लिया था साइड में, डाल दी थी ऐसे करके ना, पक्का दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, तो उसको क्यों नहीं मारा वकीलों ने? अगर एक गलत काम में आप मेरे दोस्त हैं तो आपको भी मार पड़ेगी ना। बट ये भी हो सकता है कि ये सारा वेल प्लान्ड हो, जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे हाथ तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो प्लानिंग भी फिर बड़ी होगी। आपको पता है ये बात जा रही है मियाँ अली इशफाक और नदीम नानीवाला ने ये सारा कुछ प्लान्ड किया था और इसके बायस इनको ऐसे रजब के साथ हुआ है। बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। अब नाउ इट मेक सेंस बनती है ना। एक मतलब इतना मशहूर यूट्यूबर पाकिस्तान का एक कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आप कभी कोर्ट गए हैं? आपने कवरेज किया होगा वहाँ, आपने पता है बेतहाशा पुलिस होती है। आपने उस पूरे इंसिडेंट में कहीं एक पुलिस वाला देखा? यहाँ पे हड़ताल चल रही थी। पुलिस की हड़ताल? नहीं, पूरे कोर्ट की हड़ताल, यही तो, इसी पे तो मुकदमा दर्ज हुआ ना बाद में। अच्छा हाँ, ये मैं आज सुबह सुन रही थी खबरों में कि हड़ताल चल रही थी और उसका केस हड़ताल वाले दिन लगा दिया, और फिर उसको बुला कर कोर्ट में, फिर वो 6, 8, 10 जितने भी वकील थे, काले कोर्ट में कोई भी हो सकता है। आपने लोगों के दस्तखत देखे कि कौन वकील है क्या है? किसी ने देखा? अच्छा देखें, डॉक्टर है ना, वो गले में स्टेथोस्कोप लटका देता है, तो आप समझते हैं यार ये डॉक्टर है। तो वकील काला कोट कोई भी पहन ले वो वकील हो जाता है। आपको क्या पता कि वो एक्चुअल में वकील भी थे या नहीं थे, वो गुंडे थे? कोई भी हो सकते हैं ना। अगर वेल प्लान्ड ये सारा इंसिडेंट हुआ है और बहुत अच्छी प्लानिंग से लग रहा था, तो इट कैन बी प्लांटेड। 2026 स्टार्ट तो बहुत बुरा हुआ रजब के साथ, आखिरी मुश्किलों से निकल आएगा या क्या नज़र आ रहा है आपको? रजब भट्ट की मुश्किलें अभी हैं। मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में अगर ये मुल्क छोड़ देता है अपने बीवी बच्चों को लेकर, दोबारा से मुल्क छोड़ना पड़ेगा? एब्सोल्युटली निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा एक चीज़ बिल्ड हो रही है इसके ख़िलाफ़, जिसका ये समझ रहा है इस वक्त कि मुझे फ़ायदा होगा, बाद में इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, 2026 वैसे भी पाकिस्तान के लिए ओवरऑल भी एक बड़ा टफ साल है। सैलाब भी आएंगे, रिजीम चेंजेस भी आएंगी, बड़े बड़े लोग अंदर भी जाएंगे, बाहर भी आएंगे। तो जब एक हवा चल रही होती है ना, तब तेज़ आंधी आ रही होती है, तो उसमें पता नहीं चलता कि बड़े घर भी उड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा दरख्त भी टूट जाते हैं, बहुत तूफ़ान हो जाते हैं। तो तूफ़ानों का दौर आने वाला है, मार्च से शुरू होने वाला है। इस मुल्क में तब्दीली आने वाली है, पॉजिटिव भी आएंगी बहुत बड़ी चेंजेस, और नेगेटिव फोर्सेस भी साथ काम करेंगी। तो ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा मैं उसे यही तलकीन करती हूँ, बेटा ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अपना स्टैंड्स बदलो लाइफ में, अपनी अनानियत को, अपनी खुददारी को, अपनी ये जो तुम्हारी है ना शोबाजियाँ, इनको ज़रा कम कर दो, ज़रा गुरूर अपना कम कर दो, थोड़ा सा झुक जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ। बंदों के आगे मत झुको, अल्लाह के आगे झुको। बेशक जी, खुदा के आगे झुक जाएं, बंदों के आगे वो खुदा ही नहीं झुकने देगा। लाला रुख साहिबा ने एक और प्रेडिक्शन दे दी है, ये सारा कुछ जो भी ड्रामा हुआ ये सारा प्री प्लान्ड था। आप भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।